हिंद। जय हिंद। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म से मतलब बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कोई न कोई एग्जाम से भी बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ ही जाता है। इम्पोर्टेंट ही माना जाता है बौद्ध धर्म से। बीपीएससी देखिए, यूपीएससी का कई मतलब बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो उस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का स्थापक कौन था? गौतम बुद्ध था। बौद्ध धर्म का स्थापक कौन था? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो कि उसका जन्म होती है, जन्म के ही 7वें दिन के बाद उसका माँ की मृत्यु हो जाती है। तो उसका पालन पोषण कौन करता है? उसका मौसी। कौन? मौसी गौतमी, जो कि गौतमी नाम था उसकी मौसी की। लालन पालन पोषण उसकी मौसी गौतमी करती है। तो बौद्ध धर्म में 16 वर्ष की अवस्था में उसका शादी हो जाती है। बौद्ध धर्म का शादी हो जाता है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नाम की लड़की से। मतलब जिस टाइम में आदमी मतलब एक सब कुछ सीखता है, मतलब कैसे चलना है, क्या करना है, नहीं करना अपनी लाइफ में, उस एज में उसका शादी हो जाता है गौतम बुद्ध का। उसे एक पुत्र का प्राप्ति होती है जिसका राहुल, पुत्र का नाम क्या रखता है? राहुल नाम रहता है। आप लोग उंगली माल ड्रैगन कहानी सुने होंगे। वो दूसरे का उंगली काट काट करके अपना गला में पहनता था। दूसरे का उंगली काट काट करके। एक रोज रास्ते में ये गौतम बुद्ध जा रहे थे, तो वो उंगली माल डाकू आए तो बोले कि हमको आपका उंगली काटना है। बोला ऐसा क्यों? बोला कि लोग हमको वर्चस्व देते हैं कि कितना हिम्मत है कि दूसरे का उंगली काट काट के गला में पहनते हैं। तब गौतम बुद्ध उसको बुलाया, ठीक है तुम उंगली काटना है, ठीक है इधर आओ, तुमको 1 मिनट हमसे बात करो, तब मेरा उंगली काट के ले जाना। तो बोलता है क्या बोलिए। बोलता है कि गौतम बुद्ध उसको बोलता है कि तुमको वर्चस्व नहीं देता है, तुम एक डरपोक हो, डर डर के रहते हो। देखते हो दिन को निकलते हो कहीं भी मार्केट में, रात को निकलते हो ना, दिन के निकलने से का डर लगता है। तुम कैसे अपने आप को वर्चस्व देते हो? तुमको कोई देख लेगा तो तुमको मार देगा। तो उंगली काटता था, जिंदगी आदमी को थोड़ा पूरा एकदम से मर जाता, पूरा लाश हो जाता था। तो बोला मरा हुआ लाश से उंगली काटता था। बोला कि ये बात तो ठीक कर रहा है। बोला सब कुछ त्यागो, तुम भिक्षुक बन जाओ। सब कुछ त्यागा, वो अपना भिक्षुक लिया गौतम बुद्ध दिया। बोला ठीक है हम आपका भक्त बन जाएंगे, आज के बाद आप एक साथ मरेंगे। बोला ठीक है। उसको कटोरा दिया, जो जिसके जिसके यहाँ उंगली काट कर लाए थे उसी के यहाँ उसको भेजा, जाओ लाओ भी मांग करके। तो उसी के यहाँ वो गया। तो उसको डर हो रहा था, भाई तुम्हारा बाप का दादा को मारे हैं, जल्दी भीग दो नहीं तो फिर क्या कर देगा। तो सोचिए उंगली माल डाकू को गौतम बुद्ध एक क्या आदमी बना दिया, क्या था क्या बना दिया, अपने आप को वर्चस्व बोल रहा था। चलिए उसको देखते हैं गौतम बुद्ध को। यहाँ पर लिख दिए हैं गौतम बुद्ध का जन्म होती है 563 ईसा पूर्व में। कहा? कपिल वस्तु की लुम्बिनी में होती है। पिता का कौन था? पिता सुशोधन। पिता कौन था? सुशोधन। माता माया देवी। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था बचपन का नाम। और विवाह का 16 वर्ष की अवस्था में हो जाती है वसुंधरा के साथ। पुत्र उसे बोले थे राहुल से पुत्र हुआ। 4 इसमें जब ये पेट में था ना, तो कोई बाबा भविष्यवाणी इसके पापा को बताए थे, गौतम बुद्ध के पापा को, कि आपका बेटा एक बड़ा सन्यासी बनेगा। भविष्यवाणी किया था। उसको बाप को डर गया, अरे हम तो राजा, मेरा बेटा भी सन्यासी बनेगा। तो घर से निकलने नहीं दे रहा था। सब कुछ घरे में उसको व्यवस्था कर दिया, घर से निकलने नहीं देता। एक तो जबरदस्ती वो निकला तो 4 दृष्ट को देखा। क्या क्या देखा था? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सभ्य व्यक्ति, एक सन्यासी। बूढ़ा को लगा, बूढ़ा से पूछा कि हम भी एक दिन बूढ़ा होंगे, प्लस सबको एक दिन बूढ़ा होना है। तो एक मरा हुआ व्यक्ति को देखा,
बोला हमको भी मरना है। बोला हाँ, एक जो पृथ्वी पर आया है सबको एक न एक दिन मरना है। बीमार को देखा तो बोला बीमार पड़ता है, तो बोला बीमार जो बीमार पड़ेगा ही, जो पृथ्वी पे आया बीमार पड़ेगा, बूढ़ा होगा, मरबे करेगा। लगा ऐसा क्यों, चकित हो गया। एक सन्यासी व्यक्ति को देखा, बोला सन्यासी, सन्यासी बनने से फायदा? बोला सन्यासी बनने से यही फायदा है, संसारिक जीवन का छोड़ दिए, एक न एक दिन सबको मरना ही है। इस कारण से मैं सांसारिक जीवन छोड़ करके सन्यासी बन गया हूँ, अपना भक्त में लीन ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। और ये गौतम बुद्ध जो था ना, आत्मा को मानता था, ईश्वर को। जैन धर्म नहीं, ये गौतम बुद्ध मानता था बौद्ध धर्म को, ईश्वर को। तो बोला इससे अच्छा तो सन्यासी जीवन फायदा है। क्या करेंगे ये सब कुछ त्याग दें, सब कुछ त्याग दिया, मोह माया जाल सब कुछ त्याग दिया। क्या ही भ्रम में उलझे हैं हम। त्याग करके उसके बाद ये सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेते हैं, सन्यासी जीवन ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गृह त्याग को क्या कहा जाता था गौतम बुद्ध में? वहां भी निष्कर्मण कहा जाता था। गृह त्याग को, सॉरी गृह त्याग को, गृह त्यागने के बाद सिद्धार्थ, उसका प्रथम गुरु कौन था? आलरग्राम गुरु था, जो उसी से शिक्षा लिया था वो गौतम बुद्ध। प्रथम उपदेश कौन भाषा में देते हैं? पाली भाषा में। कौन ये भाषा में देता है प्रथम उपदेश? पाली भाषा में। ये सांसारिक समस्या के विपरीत होकर सिद्धार्थ ने गृह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। बिना अन्न पानी और भोजन के 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद, 6 साल कठिन तपस्या करने के बाद 35 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितने साल की उम्र में? 35 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ होती है? पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध। कौन का क्या कहलाए? ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश साधारण भाषा में, पाली भाषा में दिया था। और ये इसका मृत्यु कब होती है? 80 वर्ष की अवस्था में इसका मृत्यु हो जाती है। कहाँ कब होती है? 583 ईस्वी में, सॉरी 583 ने 483 ईसा पूर्व में। जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व। मृत्यु 483 ईसा पूर्व में होती है। जन्म 563, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। उसके बाद इम्पोर्टेंट डाटा हम लोग देखते हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ये गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था, मतलब गौतम बुद्ध को ही कहा जाता था। दुखों से भरा है, सिद्धार्थ ने उपदेश दिया था। किसने दिया था? सिद्धार्थ ने दिया था। दुख से भरा है, कौन उपदेश दिया था? सिद्धार्थ ने दिया था। इसने बौद्ध भाषा यानी त्रिरत्न बुद्ध धर्म के संग, यानी इसका क्या हुआ है? सभा, समय, स्थान। बौद्ध का भाषा ये मतलब है कि 483 ईसा पूर्व में राजगीर में, 400 ईसा पूर्व में प्रथम सभा बौद्ध संघ थी। समय ग्रंथ 483 ईसा पूर्व, समय 483 ईसा पूर्व, स्थान राजगीर। अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। शासनकाल अजात शत्रु। शासन कौन था किसके टाइम में? अजात शत्रु। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? 343 ईसा पूर्व में।
343 नहीं सॉरी 383 ईसा पूर्व में। कहाँ वैशाली में हुआ था? वैशाली में। इसका इसका अध्यक्ष कौन था? सौवा कामी। शासन काल किसके टाइम में? कलाशों के टाइम में था। तृतीय बौद्ध संगति कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। स्थान पाटलिपुत्रा। मुगलीपुटम। अध्यक्ष अशोक शासनकाल में था। चतुर्थीय ईस्वी का कोई शताब्दी, ईस्वी की प्रथम शताब्दी कुंडल वन में, मतलब ईस्वी की प्रथम शताब्दी में स्थान कुंडल वन में वस्तुमित्र या घोष। शासन कनिष्ठ के टाइम में हुआ था। इम्पोर्टेंट डाटा ये सब। ये जो इसका जन्म का प्रतीक कौन था? कमल एवं सांड जन्म का। गृह त्याग का घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का पीपल। निर्माण का कौन था? चिन्ह था। चिन्ह। इंक सर खत्म हो गया, इसके कारण से नहीं दिख रहा है। मृत्यु का स्तूप था। निर्माण का पद चिन्ह, मृत्यु का स्तूप था। तो जितना बौद्ध धर्म का इम्पोर्टेंट डाटा है उम्मीद करती हूँ मैं बोल दी हूँ। और ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उम्मीद करती हूँ याद हो जाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कल।